गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 4 नवंबर और 4 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजीविका की ओर से स्वयं सहायता समूह की जो महिलाओं द्वारा तैयार की गई विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी कब से आयोजित होगी। तो 6 नवंबर से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका द्वारा जो राज्य के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा तैयार की गई विभिन्न उत्पादों के जो प्रदर्शन और विक्रय के लिए नई दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस में 6 नवंबर से प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी, एप्लिक, कोटा डोरिया, पोट्री, हैंडीक्राफ्ट वर्क का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। राजस्थान के 10 शिल्प समूह है जिसको इसमें जो सहभागिता का अवसर है वो इस नवाचार के अंदर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जी हाँ CMIE द्वारा जारी की गई ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है वो हरियाणा में है और हरियाणा के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है जो CMIE की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर में। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी की गई ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में है और बेरोजगारी में दूसरे स्थान पर है राजस्थान। जहां अक्टूबर 2022 में हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 31.8% रही है। इसके बाद राजस्थान में 30.7% बेरोजगारी दर है और जम्मू कश्मीर का तीसरा स्थान है जो 22.4% है। CMIE जो बेरोजगारी पर आंकड़े जारी करने वाला विश्वसनीय प्रतिष्ठान माना जाता है। बेरोजगारी दर के आकलन के लिए यह संस्था सरकारी स्रोतों से ही जानकारी जुटाती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से पता चला है कि जो अक्टूबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर जो सितंबर में 6.4% से बढ़कर 7.8% तक हो गई है और शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी दर है वो 7.7% से मामूली रूप में गिरकर 7.2% हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी दर है वो भारत में 5.8% से बढ़कर 8.4% हो गई है। तो ये आंकड़े हैं जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार बेरोजगारी दर में जो राजस्थान का दूसरा स्थान है, सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक जी हाँ PGI 2020-21 में किस राज्य ने लेवल 2 की जो L2 की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है। तो राजस्थान ने यह रेटिंग हासिल की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है, लेवल 2 की रेटिंग है वो राजस्थान को मिली है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक जी हाँ PGI 2020-21 में राजस्थान सहित 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने लेवल 2 की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग है वो हासिल की है। जिन 7 राज्यों जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, जिसमें प्रदेशों को L2 की जो लेवल 2 की रेटिंग दी गई है, जिसमें केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश शामिल है। इन राज्यों ने साल 2020-21 में स्तर 2 यानी लेवल 2 स्कोर 901 से 950 हासिल किया है। कोई भी राज्य अब तक लेवल 1 का उच्चतम स्तर हासिल नहीं कर पाया है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा हाल ही में 3 नवंबर 2022 को 2020-21 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक यानी PGI जारी किया गया था। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणाली के साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण का एक विशिष्ट सूचकांक है। गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश अब तक किसी भी राज्य द्वारा जो प्राप्त उच्चतम स्तर को हासिल करने वाले नए राज्य हैं। प्रदर्शन श्रेणी जो सूचकांक संरचना के लिए 70 संकेतकों में से 1000 अंक इसमें शामिल किए जाते हैं और 2 श्रेणियों में इसे बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी DGP उमेश मिश्रा राजस्थान के कौन से नंबर के पुलिस महानिदेशक होंगे। तो ये 35वें पुलिस महानिदेशक बने हैं राजस्थान के उमेश मिश्रा, जो नए DGP बन गए हैं राजस्थान के, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी डीजीपी उमेश मिश्रा 3 नवंबर को पुलिस मुख्यालय में निवर्तमान पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर से इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। इनका कार्यकाल अक्टूबर 2024 तक रहेगा। जी हाँ, अक्टूबर 2024 तक उमेश मिश्रा है वो कार्य करेंगे डीजीपी के रूप में। उमेश मिश्रा राजस्थान पुलिस के 35वें डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक होंगे। अगस्त 2021 से ये डीजी इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत है। उन्हें साल 2007 में पुलिस मेडल और 2016 में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जा चुका है। उमेश मिश्रा जिनका जन्म 1 मई 1964 को कुशीनगर यूपी में हुआ था और ये 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी भी है। इसके अलावा 3 नवंबर को डीजीपी एमएल लाठर के रिटायरमेंट के अवसर पर राजस्थान पुलिस अकादमी में सेरेमोनियल परेड का भी आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ एशिया का सबसे बड़ा पब्लिशिंग कॉन्क्लेव जयपुर बुकमार्क का कौन सा संस्करण जिसका आयोजन 19 से 23 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। यानी अगले साल जयपुर बुकमार्क का नवा संस्करण है जिसका आयोजन है वो 19 से लेकर 23 जनवरी को होगा। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो साउथ एशिया का जो सबसे बड़ा पब्लिशिंग कॉन्क्लेव जयपुर बुकमार्क का जो नवा संस्करण है एक बार फिर से गुलाबी नगरी जयपुर में होने जा रहा है। जयपुर बुकमार्क का आयोजन 19 से लेकर 23 जनवरी 2023 यानी अगले वर्ष इसका आयोजन किया जाएगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के समानांतर चलने वाला जयपुर बुकमार्क जो है पब्लिशिंग इंडस्ट्री के दिग्गजों को एक मंच पर प्रदान करने के लिए प्रकाशन के विविध पहलुओं पर यह प्रकाश डालेगा। पब्लिशिंग के सबसे बड़े कॉन्क्लेव का यह नवा संस्करण है जो अनुवाद की कला और बिजनेस पर आधारित होगा। इस साल जो जेबीएम 2023 का जो मुख्य फोकस प्रकाशन के सबसे दिलचस्प पहलुओं पर रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन आर्मी को समर्पित कार्यक्रम उम्मीद 2022 का आयोजन बिरला ऑडिटोरियम में जयपुर में कब किया जाएगा। तो इसका आयोजन 5 नवंबर को होगा। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उम्मीद 2022 जो बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में इंडियन आर्मी को समर्पित कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंडियन आर्मी को समर्पित ये कार्यक्रम है उम्मीद 2022 जिसका आयोजन 5 नवंबर से जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में ओपन फॉर स्माइल ऑलवेज के सौजन्य से किया जाएगा। नगर निगम ग्रेटर जयपुर तथा रोटरी क्लब जो जयपुर मिड टाउन के सहयोग से हो रहे इस कार्यक्रम में 10 महावीर चक्र विजेता, शौर्य चक्र विजेता और पूर्व सैनिकों तथा 10 वीर नारियों का इसमें सम्मान किया जाएगा। साथ ही साथ 22 ज़रूरतमंद बच्चों को आईटी कोर्स के लिए स्कॉलरशिप भी इसमें दी जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर जो राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और विशिष्ट अतिथि एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयपुर ग्रामीण से सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 लागू किए जाने के प्रस्ताव को किसने मंजूर किया है। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद प्रदेश के 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मियों को नियमों के दायरे में लाकर लाभान्वित किया जाएगा। 22 अक्टूबर को सीएम निवास पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के लागू होने से संविदा कर्मियों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हो सकेगी। इसमें आरक्षण का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ जो संविदा कर्मी 5 साल से कार्य कर रहे हैं भविष्य में उन पदों के नियमित होने पर उन्हीं संविदा कर्मियों में से ही स्क्रीनिंग करके उन्हें स्थायी भी किया जा सकेगा। वर्ष 2021-22 के बजट में संविदा कर्मियों के लिए विभागवार कैडर बनाए जाने की भी घोषणा की थी और 2022-23 के बजट में जो संविदा कर्मियों का मानदेय है वो 20% बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में जोधपुर में संपन्न हुई 16वीं सीनियर स्टेट वुशु चैंपियनशिप किसने जीती है। तो जयपुर के खिलाड़ियों ने 16वीं सीनियर स्टेट वुशु चैंपियनशिप को जीता है। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के खिलाड़ियों ने जोधपुर में हाल ही में 16वीं सीनियर स्टेट वुशु चैंपियनशिप में अपना दबदबा कायम रखते हुए 38 गोल्ड मेडल सहित कुल 54 पदक जीतकर टीम है वो चैंपियनशिप जीत चुकी है। मेजबान जोधपुर दूसरे स्थान पर और गंगानगर है वो इसमें तीसरे स्थान पर रहा था। पुरुष वर्ग में जयपुर के मुकेश चौधरी और महिला वर्ग में जोधपुर की मंजू चौधरी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा गया था। जो समापन समारोह हुआ था जिसमें खेल मंत्री अशोक चांदना और राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया ने विजेता खिलाड़ियों को पदक दिए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर ही शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया जाएगा।
तो जनवरी 2023 में राजस्थान में शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषणा की गई है कि अब शहरी क्षेत्रों में भी ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, इस साल जो ग्रामीण ओलंपिक आयोजित हुए हैं, इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन है। वो अगले साल जनवरी 2023 में स्टेट मैच के साथ पूरे राजस्थान के नगर पालिका नगर परिषद के क्षेत्रों में ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर ही शहरी ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तो 26 जनवरी से इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में 1 नवंबर 2022 से शुरू हुए 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की 2022 संस्करण की थीम क्या रखी गई है? जी हाँ, 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम रखी गई है स्प्रेड द वर्ल्ड, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह शहर के शासक शेख सुल्तान अल कासिमी ने 1 नवंबर 2022 को 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया था। ये शारजाह बुक अथॉरिटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 2 से लेकर 13 नवंबर 2022 से जो शारजाह संयुक्त अरब अमीरात में इस मेले का आयोजन किया जाएगा, पुस्तक मेला। इस साल 2022 के लिए इस संस्करण की थीम रखी गई है स्प्रेड द वर्ल्ड, और इटली इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर है। जी हाँ, इटली को इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा भारत की ओर से इसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें कि जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, वो बना है, और ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यूपी का ये 4था टाइगर रिजर्व है और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व है, वो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। जी हाँ, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो 299.58 वर्ग किलोमीटर बफर जोन और 230 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र के साथ टोटल 529.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। अभी तक चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के पास अपना कोई बाघ नहीं है, अभी से टाइगर रिजर्व है वो बनाया गया है। रानीपुर के अलावा यूपी में 3 टाइगर रिजर्व है, जिसमें दूधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ भी शामिल है। तो ये रानीपुर है वो नया टाइगर रिजर्व है, वो यूपी का बनाया गया, जो देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। इससे पहले टाइगर प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, जिसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। और यह भी ध्यान रखना, राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व है और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व उस समय बना था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।